पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस बनाने वाले परवेज खटक ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। नई पार्टी के कयाम का ऐलान करते हुए सवाल उठाया, तहरीक इंसाफ ने 3 से 4 बार इलेक्शन के मौके क्यों जाया किए? क्या वजूहात थी? पीटीआई ने इलेक्शन कबूल नहीं किया। पीटीआई ने क्यों वक्त जाया किया? ये बहुत बड़ा राज है। जब ये राज खुलेगा सबकी आंखें खुल जाएंगी कि पीटीआई का प्रोग्राम क्या था। हमें जमहूरियत के रास्ते पर चलना है या इंतशार वाला रास्ता अपनाना है? आज तक हम इंतशार की तरफ जा रहे हैं। सबको सोचना चाहिए, ये हमारा जमहूरी मुल्क है, इलेक्शन होना चाहिए। परवेज खटक का 57 साबिक अरकान असम्बली की शमूलियत का दावा। साबिक वज़ीर आला महमूद खान के साथ बैठकर नई पार्टी के क़याम का ऐलान किया। नई पार्टी के एलामिये में कहा गया, सानेहा 9 मई पर इख्तलाफात के बायस नई पार्टी बनाई। चेयरमैन पीटीआई का मुल्क दुश्मन एजेंडा न सिर्फ अवाम बल्कि अपनी पार्टी क़यादत ने भी मुस्तरद कर दिया। गंदे अंडों को बेनकाब करने पर महकमा ज़राअत के शुक्रगुजार हैं। तहरीक इंसाफ का परवेज खटक की नई पार्टी पर रद्द-ए-अमल। सदर पीटीआई केपी अली अमीन गंडापुर बोले, परवेज खटक समेत बेज़मीरों के टोले की कोई हैसियत नहीं। असद कैसर ने कहा, हमारा अपना रास्ता है, परवेज खटक का अपना, उनकी मर्जी है, जो मर्जी कर लें। बैरिस्टर सैफ बोले, किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। साबिक सूबाई वजीर ज़ियाउल्लाह बंगिश की परवेज खटक की पार्टी में शामिल होने की तरदीद। कहा, पीटीआई का हिस्सा था, हूँ और रहूँगा। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन का परवेज खटक के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। नई पार्टी बनाने पर मुबारकबाद देते हुए कहा, 9 मई के बाद मुल्क की सियासत तब्दील हो चुकी। कलअदम टीटीपी और दहशतगर्द ग्रुप्स मुल्की सलामती के लिए खतरा करार। कोर कमांडर्स की दहशतगर्दों के हाथों में जदीद तरीन असलहे पर शदीद तशवीश। आर्मी चीफ का कौमी सलामती को लाहक खतरात से निमटने के लिए हर वक्त तैयार रहने का अज़्म। जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शुरका को ब्रीफिंग दी गई। कलअदम टीटीपी और दहशतगर्द ग्रुप पाकिस्तान में मसाइल पैदा कर रहे हैं। शुरका ने पड़ोसी मुल्क में कलअदम टीटीपी और दीगर ग्रुप्स को कार्रवाई की आज़ादी। दहशतगर्दों के पास जदीद तरीन हथियारों को नोट किया। कहा, दहशतगर्दों के पास जदीद तरीन असलहा मुल्की सलामती मुतासिर करने की बड़ी वजूहात हैं। आर्मी चीफ ने कहा, मारूजी तरबियत हमारा पेशा वराना महारत का खासा है। कोर कमांडर्स का मईशत की बहाली के लिए हर मुमकिन मुआवनत फराहम करने का अज़्म। डिस्कशन हमने बंद कमरे में की कि वक्त से पहले पर्ची आउट ना हो और फिर कंसेंसस के साथ है। कल मेरे ख्याल में चेयरमैन साहब अभी अवेलेबिलिटी जगह की देख रहे हैं। कल जो बना के लाएंगे सारा उसको एक दफा नजर डालेंगे और उम्मीद है कल आपको एक प्रेस रिलीज मिल जाएगी। इंतखाबी इस्लाहात का मुसवदा तैयार। MKM और पीपल्स पार्टी का मुतादिद शिकों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुत्तहिदा के कराची की हल्काबंदियों और मरदमशुमारी पर सख्त एतराज़ात। पीपल्स पार्टी का रिटर्निंग अफसरान को मजीद बाख्तियार बनाने पर शिकवा। नताइज में ताख़ीर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। मुतालबा किया RTS सिस्टम को मौसर और रिटर्निंग ऑफिसर को काबिल एहतसाब बनाया जाए। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इलेक्शन इस्लाहात पर मजीद तरमीम शामिल कर दी गई। इलेक्शन एक्ट में बड़े पैमाने पर तरमीम आने पर वजारत कानून ने सर पकड़ लिए। 28 जुलाई तक कानून साजी मुकम्मल करने का मशवरा। मौक़िफ़ अपनाया। 200 से ज़ायद तरमीम को कानूनी शक्ल देना आसान नहीं। कमेटी का सेनेट टेक्नोक्रेट की नशिस्त के लिए कानून तब्दील करने पर इत्तफाक। इंतखाबी अखराजात के लिए उम्मीदवार पहले से ज़ेर इस्तेमाल बैंक अकाउंट इस्तेमाल कर सकेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया, इंतखाबी इस्लाहात को अब तहरीरी शक्ल में लाना है। उम्मीद है आज तहरीरी मुसवदे का एलामिया जारी कर दिया जाएगा। इक्का दुक्का तजावीज़ के हवाले से देखा जाएगा, वो आइन से मुतसादिम तो नहीं। इलेक्शन में चंद दिन ताख़ीर होती है तो हो जाए, मगर इलेक्शन शफाफ, नई मरदमशुमारी, नई वोटर लिस्टों और नई हल्का बंदियों पर हों। पुरानी मरदमशुमारी पर इलेक्शन नाकाबिले कबूल हैं। MKM पाकिस्तान ने मुतालबा रख दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, इलेक्शन जल्द कराने के बहाने चोर दरवाजे ढूंढे जा रहे हैं। इस हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया जाए। इदारे MQM लंदन की सरगर्मियों का नोटिस लें। वज़ीर आज़म के मशीर कमर ज़मान कायरा का कहना है, निगरां वज़ीर आज़म के लिए कोई गैर सियासी नाम नहीं होगा। निगरां वज़ीर आज़म के लिए सियासी बंदा ही होना चाहिए। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम #सियासत में गुफ्तगू करते हुए कहा, IMF को निगरां वज़ीर आज़म के लिए नाम देने की कोई ज़रूरत नहीं। MKM के वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने कहा, नई हल्का बंदियों पर ही इलेक्शन होंगे।
चाहे इलेक्शन ताखीर से ही क्यों ना हो, निगरान सेटअप के लिए टेक्नोक्रेट हुकूमत आनी चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, 2 बड़ों में फैसला हो चुका। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी का दावा, कहा PTI को एतमाद में नहीं लिया गया। लाहौर की बैठक ने दुबई के फैसलों पर मोहर सब्त कर दी। 2 बड़ों में बात हो चुकी, बाकियों को कुछ भी मालूम नहीं। क्या बंद कमरे का फैसला अवाम पर मुसल्लत होगा? मौजूदा हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी, आम इंतखाबात निगरान सेटअप में होंगे। इत्तेहादी हुकूमत की बड़ी कामयाबी मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाना है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है 2022 में डिफॉल्ट के खतरात वाला मुल्क मिला। 2023 में मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ गया। PTI हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। हमने 14 माह में मंसूबे मुकम्मल किए। आइंदा आम इंतखाबात में नौजवानों का अहम तरीन किरदार, 45% वोटर्स की उम्र 35 साल से कम। इलेक्शन कमीशन ने तफसीलात जारी कर दी। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12 करोड़ 60 लाख से जायद है। 18 से 35 साल के 5 करोड़ 61 लाख वोटर्स शामिल। 36 से 45 साल के वोटर्स की तादाद 2 करोड़ 77 लाख है। गुज़िश्ता आम इंतखाबात में वोटर्स की तादाद 10 करोड़ 59 लाख थी। मुल्क में पेट्रोल की कीमत 161 रुपये, इससे ऊपर सब टैक्स। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सेस की तफसीलात मंजर आम पर। पेट्रोल की असल कीमत 161 रुपये 91 रुपये 36 पैसे कुल टैक्स आए। डीजल की असल कीमत 166 रुपये बनती है। डीजल पर 67 रुपये 96 पैसे टैक्स लिया जाता है। कैपेसिटी चार्जेस शामिल करके बिजली महंगी किए जाने का इंकशाफ, सारिफीन पर अरबों का बोझ। नेपरा दस्तावेजात में अहम इंकशाफात सामने आए, जिसके मुताबिक बिजली की असल औसत पैदावारी कीमत 6 रुपये 73 पैसे फी यूनिट है। कीमत में 16 रुपये 22 पैसे फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस शामिल कर दिए गए। बिजली की कीमत 6 रुपये से तकरीबन 23 रुपये फी यूनिट हो गई। नेपरा ने रवा माली साल के लिए बिजली का पैदावारी औसत यूनिट टैरिफ मुकर्रर कर दिया। LNG से बिजली की पैदावारी कीमत 52 रुपये 42 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। फर्नेस ऑयल से बिजली की पैदावारी लागत 48 रुपये 56 पैसे फी यूनिट है। दरामदी कोयले से बिजली की पैदावारी लागत 40 रुपये 34 पैसे फी यूनिट मुकर्रर की गई। परवेज इलाही की हिफाजती जमानत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील दायर, मौक़िफ़ अपनाया। सिंगल बेंच ने हक़ाइक़ के मुनाफी फैसला सुनाया। मुतल्लिका इदारे परवेज इलाही से तफ्तीश कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट से सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। अदालत ने अपील मंजूर कर ली। फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। समाअत 1 अगस्त तक मुलतवी। इलेक्शन अक्टूबर में ही होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू। कहा अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी ही होंगे। पीपल्स पार्टी मुल्क की सबसे बड़ी वाहिद जमात होगी। PDM हुकूमत पर तौहीन अदालत का केस होना चाहिए। मीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालबा। कहा PDM हुकूमत फैसले के बावजूद सूद का खात्मा नहीं कर सकी। मौलाना फजलुर रहमान भी हुकूमत का हिस्सा है। इन सूदखोरों को वोट देना भी गुनाह है। ऑनलाइन लोन ऐप्स के खिलाफ क्रैकडाउन। मुल्क भर में छापे, 17 मुल्जिमान गिरफ्तार, 30 अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए। DGFIA का क्रैकडाउन मजीद तेज करने का हुक्म। वजीर IT की PTA को गैर कानूनी कर्जा ऐप्स ब्लॉक करने की हिदायत। फौरी अमल दरामद के बाद 43 एप्लीकेशंस ब्लॉक। रावलपिंडी के शहरी ने लोन ऐप्स की ब्लैकमेलिंग पर खुदकुशी की थी। मॉनसून बादल एक और इनिंग्स के लिए तैयार। बालाई और वस्ती इलाकों में सुबह से बारिशों की पेशगोई। 23 जुलाई तक लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, मरी समेत दीगर शहरों में तेज बारिश का इम्कान। 29 से 21 जुलाई तक जनूबी पंजाब में बारिशों की पेशगोई।
मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से शहादतें मौसूल की जाएंगी।